जो रोहित कुमार डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना, ग्रेजुएशन में जो है कि 40 साल का जो है कि रिकॉर्ड ब्रेक किया। और इस मार्कशीट पर अब अगर आप एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो इसमें इतने सारे नंबर हैं। मकान पे आपको नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे ये मकान है। तो ये है जो है कि रोहित जी का स्टडी रूम। यहाँ पे एक ट्रॉफी भी दिया गया। प्रभात खबर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया, हिंदुस्तान के द्वारा भी इनको जो है कि सम्मानित किया गया था। तो ये जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर की तरफ से इनको सम्मानित किया गया था। मार्कशीट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस बच्चे के अंदर वो प्रतिभा है। एक आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का एडमिशन इस साल हो जाएगा। 21 में पास किए, 2 सालों से वेट कर रहे हैं। जी, 2 साल से वेट अब तक आपका कंप्लीट हो गया रहता। 8 आई थी 2017 में। पूरा घर ये देख रहे हैं, इस पे मैक्सिमम 1 हाथ ऊपर पानी था। चचरे का मकान है, बांस का जो चचरा होता है उसको बनाया गया है और एक एक जो है कि तिरपाल जो प्लास्टिक होता है उसको चिपकाया गया है। मेरी जीत कहते हैं कि अगर किसी देश की विकासशील स्थिति को देखना हो तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, मैं बिहार की मुजफ्फरपुर ज़िले की एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। और अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में पहुँचे हुए हैं और यहाँ के रहने वाले रोहित कुमार 2018 में जब डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं तो तमाम जो रिश्तेदार हैं या फिर प्रशासन के लोग हैं या फिर अधिकारियाँ जो भी हैं, सभी लोग जो है कि इनको बधाइयाँ देने के लिए लाइन में लगे रहते हैं कि हमारी बारी आ जाए तो हम रोहित जी को बधाई दे दें। लेकिन उन बधाइयों का क्या फ़ायदा? जो रोहित कुमार डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना, ग्रेजुएशन में जो है कि 40 साल का जो है कि रिकॉर्ड ब्रेक किया, यानी 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उस रोहित कुमार का घर आपको दिखाने जा रहे हैं। और हमारे हाथ में देखेंगे तो ये मार्कशीट है और इस मार्कशीट पर अब अगर आप एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो इसमें इतने सारे नंबर हैं जो कि उस समय बहुत बड़े अंक होते थे। और 2018 के समय में 379 जो मार्क्स होता था बहुत ही टफ होता था। चलिए, बगल के मकान पर आपको नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे ये मकान है और ये रसोई घर भी है। यहीं पर जो है कि रोहित की मम्मी खाना बनाती हैं। एक बार आइए सर, इस रसोई घर को दिखाइए। रसोई घर को देखेंगे, ओ माय गॉड, ये देखिए खाने में क्या है। ये देखिए एक टॉपर का घर है। इसको अपने यहाँ देहात में क्या बोलते हैं? इसको माड़ भात बोलते हैं ना। ये माड़ भात है। ये परिवार के लोग खाते हैं। और गैस तो है, पता नहीं गैस में जो है कि सिलेंडर में गैस है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इनको जो है कि सिलेंडर मिला, लेकिन गैस भरवाने तक का पैसा का व्यवस्था नहीं हो पाता है। घर देखेंगे तो खपड़ेले का मकान है, छोटा सा यहाँ पे झोपड़ी, और इसी झोपड़ी में जो है कि रोहित रह करके पढ़ाई करते हैं। अब चलिए आपको उनके स्टडी रूम के तरफ ले करके चलते हैं। स्टडी रूम कोई खास नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, जितना है उतना में ही वो खास बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये है जो है कि रोहित जी का स्टडी रूम। और ये स्टडी रूम को कितना जो है कि बेहतरीन तरीके से बना करके रखे हैं। यहाँ पे एक ट्रॉफी भी दिया गया है। ट्रॉफी देखिए, स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2018 मुजफ्फरपुर। जब ये टॉप किए थे, छोटी सी ट्रॉफी इनको देख करके इनके भावनाओं के साथ खेला गया है। इनको लगा होगा कि हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छा है, हमको मिल रहा है, हम अच्छा किए हैं तो हमको मिलना भी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कागजों का क्या मतलब जब तक वो परिवार जो है कि अच्छा लेवल पे ना जाए, जब तक उस बच्चे का प्रतिभा आगे ना बढ़े? ये तो एक कागज ही है ना, देखने के लिए मार्कशीट है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है, जब तक उस बच्चे के अंदर प्रतिभा उभर के सामने नहीं आएगी तब तक मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये 379 इंटरमीडिएट का रिजल्ट है। बगल में रखते हैं। प्रभात खबर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। ये भी देखिए, प्रभात खबर भारत का बहुत ही बड़ी पत्रिका है। ये हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान के द्वारा भी इनको जो है कि सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तान के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर की तरफ से इनको सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रामेश्वरम उच्च विद्यालय जो है कि विद्या, वहाँ से भी इनको सम्मानित किया गया। प्रमाण पत्र है ये देखेंगे। और तमाम यहाँ पे जो भी है मार्कशीट है, जो ये 10th का मार्कशीट है, ये मार्कशीट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस बच्चे के अंदर वो प्रतिभा है और वो प्रतिभा जो है कि दम तोड़ती नज़र आ रही है। बाकी हमारे साथ रोहित जी हैं, रोहित जी से बात करेंगे कि कैसे ये स्ट्रगल लाइफ को जी रहे हैं। इतना अच्छा करने के बाद भी आज तक इनके परिवार को एक जो है कि इंदिरा आवास तक नहीं मिल पाया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि देश के करोड़ों लोगों को इंदिरा आवास दे दिया गया। मुखिया जी लाखों रुपया घूस लेते हैं, हज़ारों रुपया घूस लेते हैं कि इंदिरा आवास दिलवा देंगे, इंदिरा आवास दिलवा देंगे। लेकिन क्या रोहित जी को कभी इंदिरा आवास मिला? रोहित जी, आप इतने महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है कि अपने जिला का रिकॉर्ड ब्रेक किया। ऐसे व्यक्ति को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर।
ये बताइए, इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है? आपके पिताजी सबसे पहले क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं, ये फूस का घर बनाते हैं। झोपड़ी जो बनता है जी बिल्कुल, उसी का मजदूरी करते हैं। जी बिल्कुल, वहीं से उनसे जो भी होता है पूरा परिवार चलता है उन्हीं को कमाने से, दूसरा कोई कमाने वाला है नहीं। और उससे मैक्सिमम 2014 के आसपास से, 14 में 10th में थे, उसी समय से हम भी अपना थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी करके पहले कैमरे चलाएं, उसके बाद अपना सिंगिंग वगैरह जब से इधर आए तो वो करके खुद का पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए खुद करके और पढ़ते रहे, अपने पढ़ाई को जारी रखे आगे। अच्छा, अभी आपके पिताजी एवरेज देखा जाए तो 300-400 रुपया कमाते होंगे, अगर डेली काम मिले तो? बिल्कुल। तो क्या उस पैसे से घर का गुजारा हो पाता है? नहीं हो पाता, क्योंकि उनका अब एक एज हुआ, वो एज में वो कर भी नहीं पाते। अब सबसे बड़ा चीज़ मेरे साथ समस्या ये है कि उनका एज काफ़ी हुआ। अब वो एज में जब वो जाते हैं तो खुद को बुरा लगता है, उस समय लगता है कि हम क्यों नहीं करते, वैसे उस सिचुएशन क्यों आता है कि उनको वो करना पड़ रहा है। तो अपने आप में अब इधर भी देखना है, एक भविष्य को देखना है और प्रेजेंट को भी देखना है, तो दोनों को मैनेज करना कठिन होता है, कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने देखा कि आपके पिताजी मजदूरी करते हैं, घर का खर्चा मुश्किल हो रहा है, तो आप जैसे उम्र में जो है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ करके बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, तो वो सब छोड़ करके आपने क्यों सोचा कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए? सर ऐसा है ना कि हर चीज़ों का हम यहाँ पर भी रह के वो उस चीज़ को कर सकते हैं, एक पार्ट टाइम के रूप में हमको लगा जैसा कि हमको कमाना, कोई बहुत सारा पैसा लेके तो हमको कुछ करना नहीं है, हम ज़रूरत के हिसाब से सोच रहे थे कि इतना हम कमा ले जितना से हमको परिवार को भी हेल्प हो जाए और हमको भी आगे अपने पढ़ाई में कोई रुकावटें ना बने, इसलिए हमने बाहर नहीं जाना सोचा। अच्छा, 2014 में आपने मैट्रिक पास किया, इंटर 16 में, इंटर कब क्लियर किया? 18 में। 18 में। इंटर में आपका कितना रिजल्ट था? इंटर में मेरा 379, डिस्ट्रिक्ट टॉपर? डिस्ट्रिक्ट का सेकेंड टॉपर थे। सेकेंड टॉपर होते हुए आपके परिवार को, जो भी रिश्तेदार हैं, प्रशासन के लोग, बहुत बधाइयाँ दी? हाँ बिल्कुल दी। बधाई के अलावा क्या मिला आपको? बधाई के अलावा कुछ नहीं मिला। बधाई के अलावा क्या मिलेगा, यही प्रशस्ति पत्र वो मिला, ट्रॉफी मिला, बस यही। उस समय तो लगा होगा कि नहीं हम अच्छा किए हैं तो बहुत अच्छा मिल रहा है? बिल्कुल, उस समय तो लगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक तरह से होता है ना कि, पर उसके बाद कुछ आगे चल के ना सारा रास्ता जो होता है ब्लॉक जैसा हो गया। जब इंटर आपने इतना बढ़िया रिजल्ट से क्लियर कर लिया, फिर आप सोचे होंगे ग्रेजुएट करने? हाँ बिल्कुल, ग्रेजुएट बिहार यूनिवर्सिटी से किए भी, कर लिए। जी बिल्कुल। तो उसमें जैसा कि मैंने सुना कि आप जो है कि 40 साल का रिजल्ट ब्रेक किया है? बिल्कुल, मेरे नॉलेज में उसमें मेरा 637 मार्क्स है। हाँ। 637 मार्क्स है, जो कि हाईएस्ट मार्क्स है मेरे समझ से, क्योंकि उसके बाद मैंने जितना पता करने का कोशिश किया किसी का पता नहीं चल पाया। उसके बाद अपने गुरुजी से हमको पता हुआ कि दीक्षांत समारोह वगैरह भी होता है, जिसमें कोई पार्टिसिपेट वगैरह हम लोगों को बुलाया भी नहीं गया, न पूछा गया यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि आप क्या है नहीं है। तो यूनिवर्सिटी के जो वीसी होते हैं, वाइस चांसलर, वो भी नहीं बुलाया आपको? नहीं, कोई नहीं। उतना बढ़िया रिजल्ट के फिर भी कोई नहीं सम्मानित किया? सम्मानित तक नहीं किया। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपने सोचा होगा कि हम पीजी करें, तो पीजी में आप एडमिशन लिए थे? जी, पीजी में एडमिशन नहीं हो पाया इसलिए क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी जो है ना, इसमें लड़कियों के लिए एक एमडीडीएम कॉलेज है, उसमें ही सिर्फ एडमिशन होता है, जो कि लड़कियों का कॉलेज है, उसमें लड़कों का एडमिशन नहीं होता। उसके अलावा कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें लड़कों का एडमिशन हो पाए। बहुत सारे हम लोगों ने खुद जाके आवेदन दिया, वीसी सर से मिलने का कोशिश किए, पर वो मिल नहीं पाए। उसके बाद सीसीडीसी मैम थी उस समय, उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि आप जाके आके आवेदन दीजिए। आवेदन दिए तो उस समय पता चला कि एक कॉलेज को अलॉट किया जाएगा, एक आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का एडमिशन इस साल हो जाएगा। आगे भी हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी में उस समय हम लोगों ने अपना फॉर्म डाल रखा था, फर्स्ट मेरिट में नाम भी आ गया था, उधर भी नहीं एडमिशन हो सका, इधर भी नहीं हो सका। उसके बाद पता चला कि अभी कोई उसका है ही नहीं। एक ये विश्वास दिया गया कि नेक्स्ट ईयर, अभी जो ये 23 चल रहा है, 24 में आप लोगों का एडमिशन ले लिया जाएगा, पर पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। 21 में पास किए BA और अभी तक ऐसे ही बैठे। 21 में पास किए, 2 सालों से वेट कर रहे हैं? जी, 2 साल से वेट अब तक आपका कंप्लीट हो गया रहता? हाँ बिल्कुल हो गया रहता। अच्छा, आप पीजी नहीं कर पाते हैं, यहाँ के बच्चे पीजी नहीं कर पाते, फिर उस कॉलेज में PhD कैसे कर लेते हैं बच्चे? पता नहीं, हाँ दूसरे यूनिवर्सिटी से आके फिर यहाँ पे करे, ये अजीब सा ना माजरा है, कुछ समझ में नहीं आता। बात करने पे देखते हैं शिक्षा व्यवस्था का, तो बहुत सारा हम लोग भी वीडियो देखते हैं कि कोई बात ही सही से नहीं करता है। अब उसमें किससे पूछा जाए? VC सर से कभी कोई मिलने नहीं देता,
तो पूछेंगे किससे पूछेंगे। देखिए यहाँ पे बिहार है और बिहार में वो सब कुछ हो सकता है जो आप सोच सकते हैं। अगर बच्चे की प्रतिभा को आप निखारने का प्रयास करिएगा तो वो जानते हैं कब निखारते हैं आप लोग, जब बच्चे कुछ बड़ा कर देते हैं ना, तब आप लोग निखारते हैं। अगर कल को इसी बच्चे की मेहनत के बदौलत अगर इस बच्चे का गूगल में नौकरी लग जाए ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बुला करके लाखों रुपये का चेक देंगे, करोड़ों रुपये का जो है कि इनको सम्मानित करेंगे। लेकिन उसके पहले इस बच्चे को 1 रुपये का जो है कि मदद नहीं किया जा रहा है, ताकि ये बच्चा आगे चल करके अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए कुछ कर सके। क्योंकि अपने देश में अभी देखिए एशियन गेम्स चल रहा है, एशियन गेम्स में जो भी गोल्ड मेडल लेकर के आए ना, सबको जो है कि लाखों रुपए का चेक दिया जाएगा, किसी को गवर्नमेंट नौकरी दिया जाएगा। लेकिन उन बच्चों ने जो परिश्रम किया है, जो तप किया है, उस तप में केवल और केवल किसका हाथ है? उन बच्चों का ही हाथ है। कोई प्रशासन के लोग नहीं आए थे उनका हेल्प करने के लिए। लेकिन वही बच्चे जब जीत करके आएंगे तो तमाम जो है कि अवार्ड दिए जाएंगे, उसके पहले कोई पूछने नहीं आएगा। और यही बच्चा कल को अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ जाएगा तो सभी लोग फिर से जो है कि कागज का टुकड़ा लेकर के आएंगे, सम्मानित कर देंगे। उससे क्या फायदा? ये कागज का टुकड़ा कल को जला देगा ना, तो इसके अंदर की प्रतिभा नहीं कम हो जाएगी। ये कागज का टुकड़ा है कुछ नहीं। आप प्रशासन के लोग जो है कि एक सम्मानित पत्र दे दे, क्या चीज है? बिहार में पेपर हो रहा है, बिहार में पेपर लीक हो जा रहा है, आउट हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है? बिहार अब सरकार चला रहे हैं लोग, कैसे चला रहे हैं लोग को समझ नहीं आ रहा। जिस यूनिवर्सिटी में पीजी नहीं है उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कैसे आप लोग करा दे रहे हैं? अब यानी बाहर के बच्चे जाकर के पीजी करें और पीएचडी करने के लिए यहाँ पे आए, ये कौन सा सिस्टम है यार? समझ में नहीं आता। बच्चे जब मिलने के लिए जाते हैं तो आप लोग मिलने नहीं देते हैं, अपना हक दिखाते हैं। अपने हमारे और इनके टैक्स से आप लोग जो है कि उतने बड़े पद पे जा रहे हैं, सैलरी खा रहे हैं, उसके बाद से ऐसी घिनौनी हरकत आप लोग करते हैं बच्चों के साथ। ये कहाँ तक सही? हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। हालांकि हम किसी को पर्सनली नहीं कहेंगे। ये एक बात बताइए, क्या लगता है इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका हो सकता है? इस सब सिस्टम को खराब करने में सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था तो उनकी के हाथ में है ना। सरकार अगर चाहती तो हर चीज़ें, हर एक व्यवस्था आ जाता। क्योंकि राज्यपाल से एक लेटर भी था, मेरे गुरुजी हुए डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, उन्होंने दो बार का लेटर हमको मिला था कि उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ पे पीजी लड़कों के लिए आ जाए, और उसको लेके हम लोगों ने आगे बात भी बढ़ाया। पर कहें ना कि VC सर से ही बात नहीं करने दिया जाता, तो किसको इसमें दोषी कहें? बिल्कुल सही बात है। जब पीजी नहीं करेंगे तो बच्चे पीएचडी कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, इतना सारा मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं आप? कैसे सोचे कि नहीं हमको इतना पढ़ाई कर लेना चाहिए? परिवार। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में ना मेरे अलावा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। पापा है तो पापा सिग्नेचर भी नहीं करना जानते, मम्मी भी वही हैं। और एक बड़ी दीदी थी तो वो जैसे तैसे इंटर पढ़ी, भैया 10th भी नहीं पढ़ पाए, 10th करके छोड़ दिए। हम इंटर जब किए, 10th किए, उसके बाद मेरे गुरुजी बगल में ही बिंदा स्कूल में डॉक्टर प्रकाश कुमार मिश्रा, उन्होंने हमको एक रास्ता दिया और उन्हीं के माध्यम से आज जो भी है अच्छा लगता है। अभी कैसे, अब घर के खर्चा कैसे मैनेज होता है? खुद वर्क करते हैं, सिंगिंग वगैरह करते हैं, उससे जो भी होता है हो जाता है। अपना पढ़ाई भी उसी में देख लेते हैं और पढ़ाई के कारण ही सिंगिंग करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर काम तो होता नहीं है। कभी कभार हुआ, जैसे लगन वगैरह आते हैं तो उसमें करते हैं, हो जाता है। त्योहारों में, लगन त्योहार, शादियों में करते हैं जी। आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये सब चीज़ को छोड़ देना चाहिए, अब हमको कमाने निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम से हम थक चुके हैं? कितना कमा लेंगे, क्या कमा लेंगे? सिस्टम तो हर जगह वही है। सबसे बड़ी चीज़, कहीं जाते कोई भी प्राइवेट सेक्टर में तो 10-20 हज़ार रुपया हम कमा पाएंगे। वही स्थिति जो अपने पूर्वज को देखते आ रहे हैं, जैसे पापा लोगों को देखते आ रहे हैं, मेरा भी चल के आगे 10 साल 20 साल में वही हाल हो जाएगा। हम अपने आने वाले पीढ़ी को भी बर्बाद करेंगे ना। एक पीढ़ी तो हमारा जो किया वो हम लोगों को भुगत रहे हैं, हम ऐसा क्या करेंगे कि हम अपने आगे वाले को सही कर पाएंगे? तो ये सब चीज़ें चलता रहता है अंदर में। खोने के लिए हम लोगों के पास क्या है? सब कुछ खो चुके हैं, पाने के लिए सारी दुनिया बचा हुआ है। जो इंदिरा आवास काहे नहीं मिला आपको? पता नहीं, अब यहाँ के लोगों को लगता है कि खासकर जो जनप्रतिनिधि है कि ये सब एक, यहाँ कह सकते हैं ना, बिहार में जातिगत चीज़ें बहुत गंदा चीज़ें हैं, तो उस माध्यम से भी कह सकते हैं। देखिए ऐसे बच्चे को जब क्या ही कहे, हमारी जो है कि जबान लड़खड़ा रही है बात करने में, ऐसे प्रतिभा वाले बच्चे के सामने हम क्या बात करें? अब बाढ़ आई थी 2017 में, पूरा घर ये देख रहे हैं, इस पे मैक्सिमम 1 हाथ ऊपर पानी था। इस सड़क पे आए हैं, वहाँ पे 6 फीट प्लस पानी था। हम लोग आते थे तैर के तो देखते थे घर सारा डूबा हुआ था। बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स उस समय भी थे, जो नोट्स वगैरह थे सारे उसमें ख़राब हो गए। फिर इधर जो भी बनाए हैं वो उससे पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। अपने कैमरामैन साथी को बोलेंगे एक बार इस अच्छे से इस
क्लासरूम कहेंगे इसको, ये जो कमरा है इनका स्टडी रूम, इसको दिखाइए। ये चचरे का मकान है, बांस का जो चचरा होता है उसको बनाया गया है और एक एक जो है कि तिरपाल जो प्लास्टिक होता है उसको चिपकाया गया है यहाँ पे, ताकि अंदर जो है कि मच्छर ना ला सके, जो है कि बारिश का एक बूंद ना आ सके। देखिए किस प्रकार से इस रूम को बनाया गया है और इसी में जो है कि बारिश कभी कभी आता है तो टपकने, कैसे अपने हाथ से बनाया? बिल्कुल अपने हाथ से बनाए हैं। पापा तो यही करते हैं, तो पापा बनाए हुए हैं और इसमें पन्नी वगैरह जैसे खपड़ा फूट जाता है तो पानी आने लगता है, इस कारण से ऊपर पन्नी लगा दिए हुए हैं। और साइड से लगाने का मतलब जैसे सांप वगैरह कुछ आए ना, तो इस कारण से। बिल्कुल क्या कहें, ऐसे बच्चों को जब आदमी देखता है तो जो है कि एकदम दिल कचोटता है कि ऐसे बच्चे बिहार में ही क्यों जन्म लेते हैं। आपको लगता है कि बिहार के बाहर रहते किसी अन्य स्टेट में तो हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से सोचे थे, एक आशा ये था कि BHU जाके पढ़े, पर पारिवारिक कंडीशन के कारण अगर इधर छोड़ देंगे तो इधर बहुत सारा चीज़ खराब हो जाएगा। इस कारण से न BHU, क्योंकि हमारा अपना एक ड्रीम था कि BHU जाके करते, क्योंकि म्यूजिक के लिए बहुत बड़ा वो संस्था है, तो वहाँ पे जाके पढ़ें, अपना भविष्य भी अच्छा हो और आने वाले जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उनका भी हम भविष्य और बेहतर कर पाएँ, पर ऐसा हो ना सका। जो अभी चल रहा है। क्या कहें, अब कभी कभी हंसना भी आ रहा है, कभी तकलीफ भी हो रहा है। हंसी इस बात की आ रही है कि इनका मोटिवेशन कम नहीं हुआ और तकलीफ इस बात का हो रहा है कि इतना प्रतिभा होने के बावजूद भी इस बच्चे की प्रतिभा को कोई अभी तक पहचान नहीं पाया। मुजफ्फरपुर के जो भी जिलाधिकारी है सभी लोग तो कागज बांट देंगे, लेकिन उससे क्या होगा? ऐसे बच्चे की प्रतिभा दब जाएगी, दम तोड़ देगी, फिर आप लोग कहेंगे कि हमारे राज्य में प्रतिभा की कमी है। आपको लगता है कि बिहार में एक कानून में बदलाव किया गया है कि बिहार के बाहर के भी बच्चे आकर के बिहार में जो है कि टीचर बन सकेंगे, तो क्या बिहार के बच्चे बाहर जाकर टीचर बनेंगे और वहाँ के बच्चे यहाँ के टीचर बने? ये कहाँ तक सही है? सबसे बड़ी चीज़ ना, बिहार के बच्चे को तो बिहार में ही जॉब नहीं मिल रहा है, तो बाहर के बच्चे के कहाँ से दे पाएंगे? सरकार बोली कि हमारे अंदर बिहार के जो बच्चे प्रतिभा की कमी है। प्रतिभा की कमी किस वजह से, ये तो सरकार को देखनी चाहिए ना। प्रतिभा कहीं के बच्चे में कमी नहीं होती है, पर प्रतिभा को दबाया जाता है, उनको उस प्रकार का व्यवस्था नहीं मिलता। बाहर के बच्चे क्यों ऐसा हो पाते हैं? बिहार अगर सरकार कह रही है, हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं कि कहती है कि प्रतिभा की कमी है, पर प्रतिभा की कमी क्यों हुई? अदर जगह के जो भी दूसरे स्टेट है वहाँ के बच्चे सबके प्रतिभा का लेवल हाई क्यों है? क्योंकि वहाँ उस प्रकार से उनको व्यवस्था दी जाती है। यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो प्रतिभा तो ऑटोमेटिक है। कहाँ तक आप खुद से क्या कर सकते हैं? सेल्फ जो होता है क्या, कहाँ तक जा सकता है बच्चा? कुछ नहीं कर सकता, या सही मार्गदर्शन ही ना मिले तो बच्चा कहाँ तक जाएगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी बातों से हम सहमत हैं। हालांकि आप ग्रेजुएशन जो किए हो म्यूजिशियन से किए हैं, PG भी आगे भी करना होगा तो म्यूजिशियन ही मेरा। तो आप म्यूजिक वगैरह गाते हैं, बजाते हैं? गाते हैं। तो कुछ म्यूजिक वगैरह, कुछ अच्छा म्यूजिक हमारे व्यूअर को आप सुनाइए। जरूर। एक मेरा गजल हम गाए थे, ब्रजभूषण सर आए हुए थे। जी जी जी। तो उस समय ये जगदीश साहब का गजल है। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम तुम्हारे के दिल मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। क्या बात है, ये गज़ल वाकई में काफ़ी बेहतरीन रहा। और आप फ्यूचर में इसी स्कोप में आपको जाना है? बिल्कुल इसी स्कोप में जाना है, इसी में अपना लाइफ करियर। बिल्कुल यही ओनली वन यही ड्रीम। तो आपको लगता है कि हमको अपने बलबूते पे बनाना होगा, किसी का सहारा नहीं ले सकते या फिर मिल भी नहीं सकता? लगता नहीं है, शुरू से यही है। मतलब जो अचीव हो जाए वो अलग चीज़ें है, ऐसा आशा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ का व्यवस्थाओं पर कोई विश्वास ही नहीं है।
सही बात है। बिहार प्रशासन इतना ना इन बच्चों को जो है कि प्रतिभा को दबा दी है कि अब इन बच्चों का अंदर जो है कि मनोबल टूट रहा है कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते, और इनके अंदर उतना क्षमता नहीं है कि हम लाखों करोड़ों रुपया लगा करके पूरा सेटअप जो है कि खरीद करके तब जा करके कोई अच्छा काम कर सकते, क्योंकि पैसे की कमी है। अब ऐसे बच्चों का मनोबल विश्वास जब टूटता है ना तो बहुत ही तकलीफ होता है, और प्रशासन जो है कि लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी इन छोटे से भाई के लिए मेरा एक प्रयास कैसा रहा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबके पास तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। और आप लोग जो है कि इन भाई साहब के बारे में, इनके प्रतिभा के बारे में आप लोग का क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।